हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हुमायूं से संबंधित टॉप 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा मुगल एम्पायर का जो सीरीज़ चल रहा है मुगल साम्राज्य का, उसमें मैंने पहले बाबर के भी टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मुगल साम्राज्य वाले प्लेलिस्ट में। अभी के वीडियो में हम हुमायूं के बारे में देखेंगे, पूरा का पूरा हुमायूं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन, वो आपको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हुमायूं का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में, 10 मार्च 1509 ईस्वी को आगरा में, 8 जून 1494 ईस्वी को कंधार में, या 24 फरवरी 1507 ईस्वी को अलवर में। तो हुमायूं का जन्म जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था 17 मार्च 1508 ईस्वी को। तो एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं की माता का नाम क्या था। गुलरस, महामनगा, गुलबदन या दिलबर। तो देखिए, हुमायूं की जो माता है उनका नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम माहम अनगा था। और गुलबदन बेगम कौन थी, तो वो हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी। ये याद रखना है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो हुमायूं की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो हुमायूं को कुल कितने भाई थे, तो हुमायूं को मिला के कुल 4 भाई थे। तो एक तो हुमायूं था, दूसरा हिंदाल था, तीसरा अस्करी था, चौथा कामरान था। तो उस्मान जो है वो उसका भाई नहीं था। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने जब 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। नसीरुद्दीन हुमायूं, अकबर, जहांगीर या बाबर। तो इस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपको आंख बंद करके आप हुमायूं सोच सकते हैं। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। हुमायूं को मुगल साम्राज्य की गद्दी कब मिली थी, तो वो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को मिली थी, बाबर की मृत्यु के बाद। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पहली पसंद था। मेहंदी ख्वाजा, मिर्जा कामरान, मिर्जा अस्करी या मिर्जा हिंदाल। तो जो मुगल साम्राज्य की जो गद्दी है वो बाबर के बाद वो मेहंदी ख्वाजा को मिलने वाली थी, पर बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को दिया। पर वहाँ के जो प्रधानमंत्री मीर खलीफा थे वो मेहंदी ख्वाजा को अगला राजा घोषित करना चाहते थे। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे के एग्जाम में बहुत बार आया है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था। अलवर का, मेवाड़ का, बदखां का या कंधार का। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो हुमायूं है वो अफगानिस्तान में एक प्रांत है, उसका नाम है बदखां। तो वहाँ का वो क्या था, सूबेदार था। तो सी करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम अंकित करिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा होगा, काफ़ी बार रिपीट होता है। तो चलिए देखते हैं, हुमायूं के जीवन में कुल 4 प्रमुख युद्ध थे। चौसा, दौरा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध एक ही है दोनों, या सरहिंद का युद्ध। तो दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम या सरहिंद। सरहिंद, दौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम, या दौरा, चौसा, सरहिंद या कन्नौज, बिलग्राम। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला युद्ध था वो 1532 ईस्वी में दौरा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, 1532 में दौरा का युद्ध। उसके बाद आपका 1539 में चौसा का युद्ध। उसके बाद आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये 1540 में। और उसके बाद आपका सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद, ये 15 साल के बाद लड़ा गया था 1555 में। तो जिसमें बैटल ऑफ सरहिंद में हुमायूं जीता था, और आपका दौरा का युद्ध में हुमायूं जीता था। शुरू के जो 2 युद्ध शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी से हुए थे, चौसा की युद्ध और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इन दोनों युद्ध में हुमायूं जो है वो पराजित हुआ था। उसके बाद सूरी वंश की स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत पर। अगला क्वेश्चन है कि दोहरिया का युद्ध या जो 1531 ईस्वी में हुमायूं ने किसको पराजित किया था। शेरशाह सूरी को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को या महमूद लोदी को। तो लोदी वंश का एक शासक बच गया था, महमूद लोदी। ठीक है, वो इब्राहिम लोदी का भाई था। तो उसको पराजित किया था किसने, दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, इस युद्ध में हुमायूं जीत गया था। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। 1531 ईस्वी, 1532 ईस्वी, 1533 ईस्वी या 1536 ईस्वी। तो हुमायूं ने जब चुनार दुर्ग पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था वो 1532 ईस्वी में किया था। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेराबंदी किया
तो उस समय किले में कौन था? अफगान नायक शेर खान, विक्रमजीत सिंह, कीरत सिंह या बहादुर शाह? तो 1532 ईस्वी में चुनार के किले का जब घेराबंदी किया गया तो वहाँ पे अफगान नायक शेर खान था। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने चौसा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी या शेर खान, महाराणा प्रताप, शिवाजी या इनमें से कोई नहीं? तो चौसा का युद्ध जो है वो लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शेर खां यानी कि शेर शाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540, 25 जून 1539, 17 मई 1531 या 28 जून 1540? तो मैंने आपको बताया था कि बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो वो 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया था। 1540 याद रखिए, एग्जाम में सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? दौरा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध या चौसा का युद्ध? तो 1540 ईस्वी में बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं जो है वो भारत छोड़ करके भाग गया था, तो उसे हुमायूं को हिंदुस्तान से निकाल दिया था शेरशाह सूरी ने। तो सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 17 मई 1540 ईस्वी में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? परगना में, सिंध में, बाजौर में या भेरा में? तो बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं जो है वो भारत से भागकर कहाँ, सिंध आ गया था। सिंध कहाँ पर है? तो वो अभी पाकिस्तान का एक प्रांत है। तो सिंध में उसने अपनी निर्वासित जीवन वहीं पर रहा था। वहाँ पर कुल 15 वर्षों तक वो वहीं पर रहा। कितने साल? 15 वर्षों तक। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। 15 वर्षों तक वो युद्ध की तैयारी कर रहा था। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री हाजी बेगम, शहजादी खानम, हमीदा बानू बेगम या चांद बीबी किसके साथ 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया था? तो निर्वासन के दौरान हुमायूं ने हमीदा बानू बेगम से निकाह किया था। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। कब निकाह किया था? तो 1541 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं एवं नसीब खां तथा तातार खां के बीच 1555 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? दौरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध या कालिंजर का युद्ध? तो हुमायूं एक तरफ था और नसीब खां और तातर खां एक तरफ थे। उन दोनों के बीच में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं विजय हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद वो दिल्ली की तरफ निकला था हुमायूं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली? हुमायूं को मिली जो किस विजय के फलस्वरूप? चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध या दोहरिया का युद्ध? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना जो है वो सरहिंद का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ सरहिंद के बाद मिला था। तो बी करेक्ट आंसर होगा। 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? शेरशाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह सूरी या सिकंदर शाह सूरी? तो जो इससे पहले जो शेरशाह सूरी था उसका बेटा सिकंदर शाह सूरी इसको हरा करके मुगल साम्राज्य की दोबारा स्थापना की थी। किसने? हुमायूं ने। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? हुमायूं दोबारा यानी कि दूसरी बार, पहली बार गद्दी पर कब बैठा था? तो वो 1531 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में। किसके बाद? बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में वो पहली बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद 1555 ईस्वी में बैठा था। कौन से डेट को? तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी को ये दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बीच में 1540 से लेके 1555 ये 15 वर्षों तक ये निर्वासित जीवन जीता रहा था। ये 15 वर्षों तक वो शासक नहीं था। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इन चारों में कौन था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? तो वो हुमायूं था। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं, बाबर, अकबर या जहांगीर? तो इस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हुमायूं आपका करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं पहला मुगल साम्राज्य था जिसने गुजरात विजय किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली में पुराना किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? यह दिल्ली का पुराना किला है। युधिष्ठिर, शेरशाह सूरी, हुमायूं या अकबर? तो हुमायूं ने पुराने किले का निर्माण कराया था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां?
आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि मुगल चित्रकला का या चित्रकला का स्वर्णकाल कौन से युग को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है वो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। पर चित्रकला जो है वो शुरुआत कब हुई थी मुगल चित्रकला, तो वो हुई थी हुमायूं के शासनकाल में, क्योंकि बाबर ने चित्रकला को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, शाहजहां, हुमायूं, बाबर या जहांगीर। तो मैं पहले ही बता चुका हूं 2 बार शासन किया था हुमायूं ने। कब से कब तक? सबसे पहले 1530 से 1540 तक, उसके बाद सीधा 1555 में आया था। 1555 में ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। 1 साल रहा 1555 से 1556। तो यहाँ पर 1 साल और यहाँ पर 10 साल, तो कुल 11 साल और 15 साल इसने निर्वासित जीवन जिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया? दीन पनाह, मुमम्मन बुर्ज, किला कोहना या दीवाने आम। तो यहाँ पर आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये दिल्ली में स्थित है, इसका नाम है दीन पनाह बिल्डिंग। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा था? दौलताबाद, जन्नताबाद, मुर्शिदाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल प्रांत में एक गौड़ क्षेत्र है, उसका नाम क्या रखा था? तो जन्नताबाद उसका नाम बदल के रख दिया था। तो बी करेक्ट आंसर होगा। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या हुमायूं ने। तो यही क्वेश्चन इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा करके आता है, तो इसका भी आंसर आपका हुमायूं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल चित्रकला की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी, या किसके शासनकाल में रखी गई थी? हुमायूं, बाबर, अकबर या जहांगीर। तो हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला की आधारशैली रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी? मिर्ज़ा हैदर दौलत, जौहर, अब्दुल वाहिद या ख्वांद मीर। तो अमीर अखबार की उपाधि जो है वो ख्वांद मीर को हुमायूं के द्वारा दी गई थी। तो डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। देखिए एग्जाम में आपका रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोल के बोलता हूँ, आप सुने होंगे इस क्वेश्चन को ज़रूर। क्वेश्चन क्या है कि चारों मुगल बादशाह में से ऐसा कौन सा बादशाह है जो कि ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र को मानता था? तो आपको याद रखना है कि वो जो शासक था वो शासक कौन था? हुमायूं था। हुमायूं जो है वो ज्योतिर्विद्या को बहुत ज़्यादा मानता था, इसीलिए वो हफ्ते के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। तो तुझके बाबरी, तारीख़ रशीदी, हुमायूं नामा या कानून हुमायूनी। तो खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के प्रति जो लिखा गया है वो कानून हुमायूनी में लिखा गया है, जिसे ख्वांदमीर ने लिखा था। तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी? अभी मैंने तुरंत आपको बताया हूँ। तो कानून हुमायूनी जो है वो ख्वांदमीर के द्वारा लिखा गया था। ये ख्वांदमीर है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, मुमताज़ महल ने, जहां आरा बेगम ने या रोशन आरा बेगम ने। तो हुमायूं नामा लिखा था, वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। तो ए करेक्ट आंसर होगा। गुलबदन बेगम कौन थी? तो वो हुमायूं की बहन थी, और ये और बाबर की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बाबर की बेटी थी। और बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर को विष देकर के मारा गया था। ऐसा अपनी जीवनी में किसने कहा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने बाबर वाला हमारा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने गुलबदन बेगम को डिटेल में समझाया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में या काबुल में। तो हुमायूं का मकबरा ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ये हुमायूं टॉम्ब है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था? बाबर ने, अकबर ने, हाजी बेगम ने या हुमायूं ने। तो हुमायूं के मकबरे को उसकी बेगम यानी कि उसकी बीवी, जिसका नाम क्या था? हाजी बेगम, उसने बनवाया था। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? आगरा का इतामुद्दौला का मकबरा, सिकंदरा का अकबरा का मकबरा, अकबर का मकबरा या सासाराम का शेरशाह का मकबरा या दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। तो देखिए जो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है वो एक बड़े से गार्डन के बीच में है, यानी कि उसके चारों तरफ जो है वो गार्डन है, बड़ा सा गार्डन है, और उसके बीच में जो है वो हुमायूं का मकबरा है। तो दिल्ली का हुमायूं का मकबरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है?
सेम क्वेश्चन, आंसर सेम है पर क्वेश्चन जो है वो बदलते जा रहा है। लोदी का मकबरा, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा या लाल किला? तो वो हुमायूं का मकबरा है, जो कि भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली को मिक्स करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, शेरशाह या हुमायूं? तो हुमायूं के मकबरे में चार बाग व्यवस्था की जो है प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा या जहांगीर का मकबरा? तो ये हुमायूं का मकबरा है, बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है। हाजी बेगम, आपको बस याद रखना है कि जो हुमायूं का मकबरा है उसका निर्माण किसने कराया? हाजी बेगम ने। आपको ये नाम याद हो गया तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा घुमा के पूछे, आपको आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरे में कुल बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे, उनकी ठीक संख्या कितनी है? 5, 4, 6 या 7? तो हुमायूं के मकबरे में हुमायूं को मिला करके कुल 6, ठीक है, कुल 6 बादशाह और शहजादों को दफनाया गया है। तो सी करेक्ट आंसर था। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? अकबर, हुमायूं, बाबर या जहांगीर? तो ऐसा कहा गया था हुमायूं के बारे में। हुमायूं लड़खड़ाते हुए, ये क्यों? क्योंकि ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिर के मरा था, इसीलिए भी ऐसा कहा गया था लेनपुल के द्वारा। बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण कब हुई थी? जनवरी 1556 में, दिसंबर 1556 में, जुलाई 1557 में या जुलाई 1555 में? तो जनवरी 1556 में दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। मुगल इतिहास में और भी मकबरे पाए गए हैं, पर कौन सा ऐसा मकबरा है जो वफादार पत्नी की ओर चिन्हित करता है? क्वेश्चन अलग तरह से है, तो इसका भी आंसर होगा आपका हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल इतिहास में चित्रकला शैली का आरंभ किस मुगल शासक द्वारा किया गया था? तो ये आपका हुमायूं के द्वारा किया गया था। सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। दीन पनाह दुर्ग का निर्माण हुमायूं द्वारा किस सन में करवाया गया था? 1533 में, 1534 में, 1535 में या 1538 में? दीन पनाह दुर्ग यही दुर्ग है। इसी दुर्ग के अंदर में एक लाइब्रेरी थी, ठीक है, क्या थी? लाइब्रेरी थी, जिसकी सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और दीन पनाह दुर्ग का जो निर्माण है वो 1533 ईस्वी में किया गया था हुमायूं के द्वारा। मुगल इतिहास में ऐसा कौन सा शासक है जो 2 बार गद्दी पर बैठा? देखिए क्वेश्चन आता है दोबारा गद्दी पर बैठा, एक आता है क्वेश्चन दोबारा गद्दी पर बैठा और एक आता है क्वेश्चन 2 बार, ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग है पर आंसर सेम है। आंसर क्या है इसका? हुमायूं। दोबारा मतलब एक बार हार गया, दूसरी बार आया। 2 बार यानी कि एक बार पहले शासन किया, फिर दूसरी बार आकर फिर शासन किया, तो वो हुमायूं था। हुमायूं ने कहाँ पर सैनिक सफलता हासिल की थी और वह ये कार्य करने वाला पहला मुगल शासक था? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में या दक्षिण में? तो गुजरात में, भारत का जो मध्य प्रदेश, सॉरी ये गुजरात मध्य प्रदेश के बगल में गुजरात जो प्रांत है, इसको सबसे पहले जीता था हुमायूं ने। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा सरहिंद की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 22 जून 1555, 21 जून 1555, 22 दिसंबर 1555 या 20 दिसंबर 1555? तो 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद की लड़ाई हुई थी, जिसमें हुमायूं विजय हुआ था और फिर इसने दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी के बेटे किसको? सिकंदर सूरी को। तो डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं दोबारा अपनी राजगद्दी हासिल करने में कामयाब हुआ? दोहरिया के युद्ध के बाद, मंदसौर के युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद या सरहिंद के युद्ध के बाद? तो सरहिंद के युद्ध के बाद दोबारा अपनी राजगद्दी हासिल करने में कामयाब रहा। तो हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1557 ईस्वी में, 1558 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में या 1556 ईस्वी में? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, काफ़ी ज़्यादा लाइक चाहिए मुझे, और वीडियो को ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करिए,
क्यों? क्योंकि हमने इस प्लेलिस्ट में अलग अलग इसे सेग्रीगेट करके रखा है, तो आपको हिस्ट्री को खोजने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।